क्या राहुल गांधी को जवाब देने के लिए आखिरकार अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ रहा है? राहुल गांधी के संसद में बोलने के बाद बीजेपी के दो सांसदों को खड़ा होना पड़ा, और वो भी झूठ बोलते हुए। दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा में बोले, शानदार बोले, और उन मुद्दों पर बोले जिनको अभी तक चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उनमें बहुत ही कम लोगों ने बकायदा सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट छुआ था। लेकिन राहुल गांधी के बोलते ही तुरंत बीजेपी की तरफ से खड़े हुए निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, दोनों ने राहुल गांधी को लेकर जो बात बोली वो ये बताता है कि राहुल गांधी का भाषण सत्ता पक्ष को कितना परेशान करता है, कि एक को खड़े होकर झूठ बोलना पड़ता है, टोटल झूठ, और दूसरे को कहना पड़ता है कि इसमें तो कोई कंटेंट ही नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर अमित शाह को मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है? जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, कल राहुल गांधी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर लोकसभा में अपनी बात रखी, और आज अमित शाह लोकसभा में शाम को 5 बजे इसी मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले हैं। ये जानकारी भी संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ बीजेपी के सांसद की टोटल फेक न्यूज के बारे में, जो राहुल गांधी के भाषण के बाद उनको खड़ा किया गया। दोस्तों, निशिकांत दुबे जो हैं वो मोदी जी और अमित शाह जी के आंख के तारे हैं। निशिकांत दुबे अमूमन किसी भी मुद्दे पर बोलना होता है तो बीजेपी उनको जरूर खड़ा करती है। राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद बीजेपी ने खड़ा किया निशिकांत दुबे को। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पॉइंट टू पॉइंट चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, SIR और वोट चोरी के मामले में वो बातें रखी जो केवल भाषणबाजी नहीं थी, जिनके तथ्य थे। लेकिन जवाब देने के लिए बीजेपी ने खड़ा किया निशिकांत दुबे को, लेकिन वो भी दोस्तों खुलेआम झूठ बोल गए। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने एक दावा किया राहुल गांधी के भाषण के बाद। निशिकांत दुबे ने कहा कि पूर्व की जो नेहरू सरकार थी, उन्होंने कितना बड़ा पाप किया कि जो देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, देश में पहला इलेक्शन करवाया गया आजादी के बाद, तो देश के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, रिटायर होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें सूडान का राज्यपाल बना दिया। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा, उसके बाद मैं इसका फैक्ट चेक करूंगी। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। अब दोस्तों, निशिकांत दुबे जब ये बात बोल रहे थे तो पहली बात तो उनको खुद पता होना चाहिए कि सूडान कोई भारत का राज्य नहीं है, कि भारत की कोई भी सरकार वहां अपने इलेक्शन कमिश्नर को राज्यपाल बना दे। सूडान एक दूसरा मुल्क है। और जो बात निशिकांत दुबे बोल रहे हैं उसमें यह भी बात झूठ है कि भारत सरकार ने उनको वहां का राज्यपाल बना दिया, क्योंकि फैक्ट चेक करते हुए सुप्रिया सुनीत ने लिखा है, डिग्री दुबे फेक डिग्री की तरह सदन में फेक वक्तव्य भी देते हैं। देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन के रिटायर होने पर कांग्रेस ने उन्हें सूडान का राज्यपाल नहीं बनाया था। उन्हें सूडान ने 1953 में अपने पहले चुनाव कराने के लिए बुलाया था। बुड़बक, अंतर तो बूझते हो ना। दोस्तों, हमारे देश में जो चुनाव आयोग था उसकी शुरुआत से ही बहुत साख रही है। हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ तो जो वेस्ट के मुल्क थे, ब्रिटेन, अमेरिका, जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, उन्होंने भारत के लिए भविष्यवाणी की थी कि ये देश कोलैप्स कर जाएगा। इस देश में अंत में जो है मिलिट्री शासन होगा, इस देश में कभी लोकतंत्र नहीं होगा, इस देश के लोग अनपढ़ हैं, ये कभी लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली में किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि भारत ना केवल अपना पहला चुनाव इतनी सफलता से करा लेगा, तब जब उसके पास खाने को अन्न नहीं था, देश में खाद्यान्न संकट था, और जिस हालत में ब्रिटिश राज भारत में छोड़ के गया, जिन हालातों में, उस हालत में भारत की सरकार के पास बहुत तगड़ी चुनौतियां थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत का जो पहला चुनाव था न केवल शानदार तरीके से किया गया, निष्पक्ष तरीके से किया गया, बल्कि उसके बाद भी सिलसिलेवार तरीके से हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होते गए। एक इमरजेंसी का अगर आप वक्त हटा दें तो आज भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं। किसी को पसंद हो या ना हो, अगर कोई सरकार आती है तो उसको स्वीकार किया जाता है, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्ता का हस्तांतरण है वो हो जाता है। इसीलिए भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी इतनी बड़ी साख हो गई कि उसके बाद बहुत से मुल्क जो आजाद हुए, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग को बुलाया, आइए हमें सिखाइए चुनाव कैसे कराते हैं। ठीक वैसे ही सूडान ने, क्योंकि हमारे देश में जो पहले चुनाव आयुक्त थे कमिश्नर सुकुमार सेन, उन्होंने इतना शानदार काम किया था चुनाव आयोग के तौर पर, तो एक्चुअली में उनको सूडान ने बुलाया था कि आइए हमको भी बताइए कि हम आपकी तरह कैसे चुनाव कराएं। और जो आज भी हमारे देश के चुनाव आयोग को बुलाया जाता है दुनिया के कई मुल्कों में, बात ये थी। लेकिन आप देखिए निशिकांत दुबे ने किस तरह से बात को मोल्ड किया। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि निशिकांत दुबे के
स्पीच के लिए लिखने वालों को सच पता नहीं था, लेकिन देखिए संसद में ये लोग खुलेआम झूठ बोलते हैं। हालत ये हो गई कि किरण रिजिजू भी खड़े हो गए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहने लगे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी कोई सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने तो कोई सुझाव ही नहीं दिया। शांति से हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। अब दोस्तों किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई सुझाव नहीं दिया। इससे पता चलता है कि रिजिजू साहब ने और उनके बगल में बैठे अमित शाह जी ने एक्चुअली में राहुल गांधी का भाषण ही नहीं सुना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमित शाह जी रिजिजू को ये बोलने से रोक देते। क्योंकि राहुल गांधी ने न केवल अपने भाषण में उन समस्याओं के बारे में बात की, उन डिमांड्स के बारे में बात की जो विपक्ष उठा रहा है कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, आप डिजिटली रीडेबल लिस्ट दीजिए, आप जो चुनाव को लेकर तमाम तरह की धांधली को लेकर सवाल है उनके जवाब दीजिए। बल्कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में एंड में पॉजिटिव नोट के साथ खत्म किया कि हम ये जो सवाल हैं इनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर ये चीज कर दे चुनाव आयोग तो चुनाव सुधार की ओर बड़ा कदम होगा। अगर रिजिजू साहब ने राहुल गांधी की ये बात सुनी होती तो वो ये बात बोलते ही नहीं। How, when we are talking about electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. तो दोस्तों निशिकांत दुबे की फेक न्यूज और रिजिजू जी की ये बात और अंत में आज अमित शाह का खड़ा होना ये बताता है कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वहीं छुआ है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभता है। क्यों? क्योंकि कल संसद में वोट चोरी के नारे भी गूंजे और वो ब्राजीलियन महिला की फोटो भी दिखाई गई, जिसके लिए कहा जाता है कि इस देश में, सोचिए, ब्राजीलियन महिला की फोटो इस देश के वोटर लिस्ट में थी और इस देश के चुनाव आयुक्त आज तक उस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।